हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा 12 पर। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर जो नए पैटर्न के क्वेश्चन, वो जो शब्दावली के पैटर्न के सवाल आ रहे हैं दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी, इसके हम जो नए वर्ड्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित उनके अर्थों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जिस किसी ने भी विद्यार्थी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए पहले ही तीन हिंदी की वीडियो, 4 हिंदी की सेशन हमने ले लिए हैं, तो आप उन्हें भी देखना जरूर ना भूलें और उन्हें भी जरूर देखिए। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिबेट या कंसेशन, छूट या कटौती। रिबेट का मतलब था दोस्तों छूट या कटौती से। नेक्स्ट की बात कर ले दोस्तों, तो रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब था दोस्तों विनियमन, विनियम यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशन, इसके भी काफ़ी आने के चांसेस है दोस्तों, आप इसे मार्क कर लीजिए। रेगुलेशन का मतलब तो दोस्तों विनियम, जो कि हम नियम हमारे पर बनाए जाते हैं। रिवीजन, रिवीजन का मतलब तो दोस्तों पुनर्निरीक्षण या परिशोधन या दोहराना, यानी कि बार बार उसकी, ये इसका काफ़ी अच्छा वर्ड है दोस्तों, इसके आने के चांसेस काफ़ी अच्छे ज़्यादा हैं, तो आप इसे भी मार्क कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का मतलब तो दोस्तों पंजीकरण, या हम कोई वाहन परचेज करते हैं या हम कहीं अपना दाखिला कराते हैं तो उसमें एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है दोस्तों, जिसे पंजीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रत्यावेदन। रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब होता है दोस्तों विकिरण, जो सूर्य से जो रेज आती है, जो कि किरणें आती है, उसे ही विकिरणों को ही रेडिएशन कहा जाता है दोस्तों। रिफंड का मतलब होता है दोस्तों धन की वापसी, जैसे कि आपको बैंक या आप कोई सामान मंगाते हैं तो उसे गलती से आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसे रिटर्न कर देते तो आपका रिफंड आ जाता है पेमेंट, उसे कहते हैं धन वापसी दोस्तों। नेक्स्ट की बात कर लें, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब है दोस्तों परावर्तन, यानी कि एक मीडियम से, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परिवर्तित हो जाती है तो उसे कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्शन। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों परावर्तन। परावर्तन इस शब्द का। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब था दोस्तों प्रतिस्थापन। और रिकॉर्ड का मतलब था दोस्तों अभिलेख, यानी कि किसी चीज़ का आप रिकॉर्ड रखते हो तो उसे अभिलेख कहा जाता है दोस्तों। रिकरिंग का मतलब था दोस्तों आवर्ती, अभी ये क्वेश्चन हाल ही में रिपीट हुआ था। रिकॉर्ड का मतलब था दोस्तों रिकरिंग का मतलब था दोस्तों आवर्ती, यानी कि आवर्तक, यानी कि बार बार जो शब्द आता रहता है, जैसे कि आप मैथ में देखते होंगे कि 6.6666 जो रिपीट होता रहता है उसे बोलते हैं रिकरिंग। नेक्स्ट की बात कर लें, रिफेंडम, यानी कि जनमत संग्रह, इसके भी काफ़ी आने के चांसेस है दोस्तों, आप इसे भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। जनमत संग्रह। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब दोस्तों भूतलाशी, रेट्रोस्पेक्टिव। रिटेंचमेंट का मतलब दोस्तों छटनी, इसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस है दोस्तों आने के। रिजोइंडर, प्रत्युत्तर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी अच्छी कैंडिडेट ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, इन्हीं वर्डों में से उन्हें क्वेश्चन मिले हैं, यानी क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसके शाब्दिक 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपको इसमें से इसका शाब्दिक अर्थ बताइए कि क्या होगा, जैसे कि रिट्रोस्पेक्टिव का भूतलाक्षी, इंजॉइंटर का प्रत्युत्तर। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। रजिस्ट्री का मतलब है दोस्तों पंजीयन। रजिस्टर का मतलब पंजीबद्ध करना, रजिस्टर कराना यानी कि पंजीबद्ध कर देना। रैंडम का मतलब है दोस्तों यथाकृत रूप से निकालना। रिसोल्यूशन का मतलब दोस्तों प्रस्ताव, ये संकल्प। रिपोर्ट का मतलब है दोस्तों प्रतिवेदन। रिक्विसाइट का मतलब है दोस्तों अपेक्षित। रैंक का मतलब है दोस्तों पदक्रम। रैंडम सैंपल सर्वे का मतलब है दोस्तों अनियमित बनागी सर्वेक्षण। रिकॉर्ड कीपर का मतलब है दोस्तों अभिलेखपाल। रिलीफ डिपार्टमेंट का मतलब है दोस्तों राहत विभाग। नेक्स्ट की बात कर लें तो स्क्रूटिनी, इसके भी काफ़ी आने की चांसेस है दोस्तों। स्क्रूटिनी का मतलब था दोस्तों समीक्षा, ये एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी बार यूज़ करा जाता है दोस्तों, आप इसे स्टार मार्क कर लिए डबल। और स्क्रूटनी। सरचार्ज का मतलब था दोस्तों अधिभार, यानी कि आप पे ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है या किसी चीज़ का ज़्यादा शुल्क लगाया जाता है तो उसे अधिभार कहा जाता है दोस्तों। सरप्लस का मतलब था दोस्तों अधिशेष, यानी कि आप पे सरप्लस हो गया। सब्स्टिट्यूट का मतलब था दोस्तों प्रतिस्थापन, यानी कि किसी चीज़ से चेंज कर देना है, प्रतिस्थापित बोलते हैं उसे। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है दोस्तों संरचना। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर का अर्थ होता है दोस्तों संरचना। सब्सिटेंटिव का मतलब था दोस्तों मौलिक या वास्तविक। सुपरिटेंडेंस का मतलब था दोस्तों अधीक्षण,
अधीक्षण कर देना। सुपरिटेंडेंट का मतलब दोस्तों अधीक्षक, इसके भी काफ़ी आने के चांसेस है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए। सब्सटेंटिव, मौलिक या वास्तविक, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। सस्पेंशन की बात कर लें तो सस्पेंशन का मतलब दोस्तों ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर 8th क्लास में, कोलाइडल सस्पेंशन, ये निलंबन इसका अर्थ होता है दोस्तों शाब्दिक। नेक्स्ट की बात कर लें सब जुडिस का मतलब होता है दोस्तों न्यायाधीन। सब्सिस्टेंस अलाउंस का मतलब होता है दोस्तों निर्वाह भत्ता। शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट का मतलब होता है दोस्तों अल्पकालिक नियुक्ति। सेक्शन एंड सेगमेंट का मतलब होता है दोस्तों अनुभाव। सेक्शन की भी आपसे हिंदी पूछ सकता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ अनुभाव। सिंथेसिस की बात कर ले दोस्तों तो संश्लेषण, जैसे कि हम एनालिसिस होता है, एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों विश्लेषण, ऐसी सिंथेसिस का मतलब होता है दोस्तों संश्लेषण। सेक्रेटरीट की बात कर ले दोस्तों तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सचिवालय। नेक्स्ट की बात करें सर्वेयर यानी कि उत्तरजीवी, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है दोस्तों आगामी या उत्तरवर्ती, इसके भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, इसके भी काफ़ी आने के चांस हैं। नेक्स्ट है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब आप सभी जानते हैं गोपनीय, यानी किसी चीज़ को गुप्त रूप से बनाए रखना। स्टैटिक का मतलब तो दोस्तों सांख्यिकी, जैसे कि हम कोई फॉर्मेट को डाटा के फॉर्म में डेवलप करते हैं कि A कक्षा में B कक्षा में 30 विद्यार्थी लाए, A स्कूल के स्कूल, JB स्कूल के, KP स्कूल के, KVS स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो डाटा को इससे कहते हैं सांख्यिकी दोस्तों। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है दोस्तों महत्व। सैटेलाइट का मतलब होता है दोस्तों उपग्रह, उपग्रह को सैटेलाइट कहा जाता है दोस्तों, आप इसे ही मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट की बात करें सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है दोस्तों अधीनस्थ, ये इसके काफ़ी आने के चांसेस है दोस्तों, आप इसे डबल स्टार मान लीजिए। सेलेक्ट कमेटी का मतलब होता है दोस्तों प्रवर समिति। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है दोस्तों स्थायी समिति। सैंपल का मतलब होता है दोस्तों प्रतिदर्श। सुपर एनुनेशन का मतलब होता है दोस्तों अधिवार्षिक। सरटैक्स का मतलब होता है दोस्तों अधिकार कर भार। सेशन का मतलब होता है दोस्तों सत्र या अधिवेशन। सेंशन का मतलब होता है दोस्तों मंजूरी, यानी कि आप कोई जैसे लोकसभा में कोई विधायक पेश कराते हैं तो उसे वहाँ से पास कराने को सेंशन कहा जाता है, कि यानी कि अप्रूवल या सेंशन मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों लोकसभा से, फिर वो राज्यसभा में जाता है ऐसे। सब क्लाउज का मतलब होता है दोस्तों उपखंड। स्केल ऑफ एमुलेंट्स का मतलब होता है दोस्तों परिलब्धि माना। स्टेटमेंट का मतलब होता है दोस्तों विवरण। स्टेटमेंट का मतलब होता है दोस्तों विवरण, आप इसे भी मार्क कर लीजिए दोस्तों। सो कोल्ड का मतलब होता है दोस्तों तथाकथित। स्टेटस क्यू का मतलब होता है दोस्तों यथापूर्व स्थिति। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब होता है दोस्तों स्वायत्त स्पष्ट। सेक्रेटरी का मतलब होता है दोस्तों सचिव। स्टेनोग्राफर का मतलब होता है दोस्तों अशुलिपक। सेल डीड का मतलब होता है दोस्तों बेनामा विक्रय लेख। टेंडर का मतलब होता है दोस्तों निविदा, आप देख लीजिए टेंडर को क्या कहा जाता है दोस्तों, कहीं आप लिखा आ जाए और टेंडर की आप हिंदी न बता पाए तो टेंडर को निविदा कहा जाता है दोस्तों। इसके आने के काफ़ी चांसेस है, आप इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। और ये सेक्रेटरी हो गया, आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, सेक्रेटरी को सचिव कहते हैं दोस्तों। टेंडर हो गया, और ये काफ़ी आने के चांसेस है दोस्तों। सेशन हो गया, और ये सबऑर्डिनेट अधीनस्थ, ये काफ़ी वैसी टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ करी जाती है टेक्निकल फॉर्मेट। टैक्सेशन का मतलब ट्रांसफ़र का मतलब दोस्तों अंतरण, आप देख सकते हैं अंतरण, ट्रांसफ़र की हिंदी में अंतरण कहा जाता है दोस्तों। टैक्सेशन का मतलब है दोस्तों करारोपण। ट्रिब्यूनल का मतलब है दोस्तों अधिग्रहण या न्यायाधिकरण करना। ट्रस्टेड का मतलब है दोस्तों सोर्सेज, विश्वस्त सूत्र। टर्मिनल टैक्सेस का मतलब है दोस्तों सीमा कर। ट्रीटी का मतलब है दोस्तों संधि, ट्रीटी का अर्थ होता है दोस्तों संधि से, आप देख सकते हैं ट्रीटी भी आपके एग्जाम में आ सकती है। और ये टैक्सेशन। और ट्रिब्यूनल का मतलब है दोस्तों अधिकरण या न्यायाधिकरण, जो ट्रिब्यूनल। टेन्योर, इसके भी काफ़ी आने के चांसेस हैं, आप ये दोनों वर्ड को मार्क कर लीजिए। टर्मिनेशन का मतलब तो दोस्तों समाप्ति होती है। टेन्योर का मतलब है दोस्तों जैसे कि राष्ट्रपति जी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उसे बोलते हैं उसके शासनकाल को। पदावधि, अवधि, कार्यकाल को दोस्तों इंग्लिश में टेन्योर बोला जाता है दोस्तों। टर्मिनेशन का मतलब है दोस्तों समाप्ति, जैसे कि रेल की जो आखिरी जो टर्मिनल होता है उसे
टर्मिनेशन बोलते हैं दोस्तों, समाप्ति या चेंजिंग भी कहा जाता है इसे। टेनेंट का मतलब होता है दोस्तों किराएदार। टेबुलेटर का मतलब होता है दोस्तों सारणीकरण। टैक्सेशन ऑफिसर का मतलब होता है दोस्तों कराधिकार अधिकारी। आप इसे मार्क कर लीजिए दोस्तों। टर्मिनेशन का मतलब होता है दोस्तों सब समाप्ति। और नेक्स्ट की बात कर ले, टैक्सेशन ऑफिसर यानी कि कराधान अधिकारी को कहा जाता है दोस्तों। ट्रेजर की बात कर ले दोस्तों, तो इसका कोषाध्यक्ष कहा जाता है। आप इसे जरूर मार्क कर लीजिए, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोषाध्यक्ष। ट्रस्टी का मतलब है दोस्तों न्यासी। अप टू डेटेड का मतलब है दोस्तों आगतन। आप देख लीजिए, अप टू डेट का मतलब आगतन होता है, आगतन। अल्टीमो का मतलब है दोस्तों, अल्टीमे का मतलब होता है दोस्तों गत मास का। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों उपयोग प्रमाण पत्र। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है दोस्तों अपरिहार्य। ये भी देखिए, ये भी अभी पूछा गया है दोस्तों, या अनिवार्य, ये भी अभी पूछा गया है। अनअवॉइड का मतलब जिसे अवॉइड ना करा जा सके, अन लगा दिया है दोस्तों, अवॉइड का मतलब टाला ना सके। अपरिहार्य या अनिवार्य जिसे आपने मानना ही मानना है। अनएक्सेप्टेबल का मतलब था दोस्तों नामंजूर या अस्वीकार करना। अनकॉल्ड का फोर का मतलब होता है दोस्तों अनहुत या अनुचित। अनकॉल्ड फोर यानी कि अनहोनी हो जाना एकदम से, जिसे आपने बुलाया नहीं लेकिन वो घटित हो जाना। अप टू द मार्क का अर्थ होता है दोस्तों स्तरीय। वेटिंग का मतलब दोस्तों पुनरीक्षण करना। जैसे अभी कल ऑब्जर्वेशन आया था एग्जाम्स के अंदर, ऐसी वेटिंग का अर्थ होता है दोस्तों पुनरीक्षण करना। वेटिंग का मतलब है दोस्तों शब्द यानी कि एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का यूज करा जाना। नेक्स्ट की बात करें, वर्टिम ऑर्डर मौखिक आदेश। वर्बल ऑर्डर का अर्थ होता है दोस्तों मौखिक आदेश। देखिए, जो इसका भी एक रूट वर्ड है दोस्तों वर्ब, जिसमें वर्ब आ रहा है उसका अर्थ ज़्यादातर शब्द से होता है दोस्तों, वर्बटिव या मौखिक आदेश वर्बल से। विजिलेंस का मतलब था दोस्तों सतर्कता। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों। जो ये हमारा पुलिस प्रशासन है उसे हमेशा सतर्क और विजिलेंट रहना चाहिए। ये एसएससी जीडी में आने के बहुत चांसेस है दोस्तों। वॉयलेशन का मतलब था दोस्तों उल्लंघन, यानी कि आपने वॉयलेट कर दिया एक कानून को, यानी कि उल्लंघन कर दिया तो आपको उसका दंड दिया जाएगा दोस्तों। वर्किंग शेड्यूल का मतलब था दोस्तों कार्य सूची। विद रिगार्ड का मतलब था दोस्तों सादर। यूअर फेथफुली का मतलब था दोस्तों भवदीय। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।